पाकिस्तानी सेना की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी सेना जीत को पुरस्कृत नहीं करती, वो भ्रम को बढ़ावा देती है। जब उसके सैन्य झूठ उजागर होते हैं, उसके आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया जाता है और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा तार तार हो जाती है, तो रावलपिंडी में बैठे जनरल इस्तीफा नहीं देते, वो उठ खड़े होते हैं। जनरल असीम मुनीर का अचानक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन होना, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च न्याय पद है, इसी बात को उजागर करता है, इशारा देता है, क्योंकि ये जीत के क्षण नहीं बल्कि हार की छाया में उठाया गया एक कदम है। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट कर फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च पद है। मुनीर का ये प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मारसूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया और इससे पहले 1959 में अयूब खान ने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करने के बाद खुद को पहला फील्ड मार्शल घोषित किया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान को चौंका दिया, बल्कि उसकी सैन्य अजेयता के कमजोर मिथक को भी दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया सीधे उसकी पुरानी रणनीति पर आधारित है। सेना का महिमा मंडन करो, असहमति को दबाओ और भारत के प्रति अपने जुनून को दोगुना करो। मुनीर के प्रमोशन से पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल और सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान के उदय के साथ अजीब समानताएं भी दिखती हैं, जिन्होंने नागरिक नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के बाद देश पर शासन किया था। दोनों ही शख्सियतें एक ऐसे प्रतिष्ठान के प्रोडक्ट हैं जो भारत केंद्रित भ्रम पर पनपता रहता है, नागरिक लोकतंत्र को नकारा हुआ मानता है और शांति को अपने सैन्य औद्योगिक प्रासंगिकता के लिए एक अस्तित्व का खतरा मानता है। आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करने को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसके मायने क्या हैं। ये फैसला 10 और 11 मई की रात को भारत द्वारा किए गए जवाबी हमलों के बाद लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस और रक्षा स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा। हताश पाकिस्तान ने अपने डीजीएमओ के जरिए भारत से संपर्क साधा और सीज फायर के लिए आग्रह किया। अपने तरीकों में सुधार करने के बजाय पाकिस्तान डीप स्टेट ने अवज्ञा का रास्ता चुना है। असफलता को पुरस्कृत करना और सैन्य वर्चस्व को मजबूत करना, यही उसका लक्ष्य है। यहाँ समझने वाली बात अब ये है कि ये कोई पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। वास्तव में ये लगभग एक रस्म है। 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान के आक्रमण को विफल किया था, तब निर्णायक रूप से युद्ध जीत लिया। तब तत्कालीन जनरल अयूब खान ने न केवल सत्ता में खुद को बनाए रखा, बल्कि उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया था। इस लड़ाई को लेकर एक गलत धारणा के तहत शुरू किया गया था कि कश्मीर में भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में उठ खड़े होंगे। विनाशकारी रूप से समाप्त हुआ, लेकिन इसने अयूब को पाकिस्तान की विकृत सैन्य पौराणिक कथाओं में एक राष्ट्रीय नायक बनाकर उभार दिया। अयूब खान और असीम मुनीर को जो चीज पीढ़ियों से जोड़ती है, वो सिर्फ उनकी रैंक नहीं है, वो भारत और खासकर हिंदुओं के प्रति साझा वैचारिक अवमानना साझा वैचारिक अवमानना है। अपने शासनकाल यानी कि 1958 से लेकर 1969 के दौरान अयूब खान ने इस्लामी पहचान में निहित राष्ट्रवाद के एक ब्रांड को संस्थागत रूप दिया, जिसने गैर मुस्लिम समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं को हाशिए पर डाल दिया। जबकि अयूब ने खुद को विदेश में एक आधुनिकतावादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी घरेलू नीतियों ने एक अलग पहचान बनाई। अयूब के शासन में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां से हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ, जो लक्षित भूमि सुधारों और भेदभावपूर्ण कानूनों के कारण हुआ। अयूब के नेतृत्व में 1962 के संविधान ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को कम कर दिया और पाकिस्तान के इस्लामी चरित्र पर जोर दिया। अयूब ने भारतीय पहचान को हिंदू पहचान के बराबर मानने के लिए वैचारिक आधार भी तैयार किया। एक ऐसी सोच जो पाकिस्तान के नागरिक सैन्य विमर्श में गूंजती
गूंजता रहता है। अयूब के शासन के दौरान पाकिस्तानी स्कूली किताबें हिंदुओं को स्पष्ट रूप से षड्यंत्रकारी, अविश्वसनीय दुश्मनों के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया और ये चलन आज भी पाकिस्तान में जारी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत को एक हिंदू राज्य के रूप में संदर्भित किया और सैन्य शत्रुता के औचित्य के रूप में धर्म का इस्तेमाल किया। 1971 में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, फिर भी पाकिस्तानी सैन्य इतिहास में उनकी छवि गौरवशाली ही बनी रही। इसी तरह जनरल असीम मुनीर एक विकसित लेकिन समान रूप से कठोर रुख को दर्शाते हैं। मुनीर की देखरेख में पाकिस्तानी सेना ने भारत को हिंदू राष्ट्रवादी हमलावर के रूप में तेजी से पेश किया है और इस कथा को हथियार बनाकर जनता की भावनाओं को भड़काने और रणनीतिक शत्रुता को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी बयानबाजी जो अक्सर अखिल इस्लामी शब्दों में होती है, वो भारत की सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस पर सीधे हमले होते हैं और इन्हें इस्लाम के लिए अस्तित्वगत खतरे के रूप में पेश किया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मुनीर ने कट्टरपंथी मौलवियों और जिहादी समूहों को मौन समर्थन हमेशा दिया, जो कश्मीर की रक्षा की आड़ में हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। मुनीर के तहत घरेलू नीतियों के औचित्य के रूप में दो राष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी को फिर से जागृत करने का प्रयास उस सांप्रदायिक लहजे की याद दिलाता है जिसका इस्तेमाल कभी अयूब खान ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किया था। बहरहाल ये समझना बेहद अहम है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें महज कठपुतली हैं। सेना ने देश के लगभग आधे हिस्से पर सीधे तौर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में शासन किया है। फील्ड मार्शल की उपाधियां सिर्फ शक्ति का प्रतीक हैं, प्रदर्शन का नहीं। मुनीर को ऊपर उठाना ऑपरेशन सिंदूर की शर्मिंदगी के बाद की कहानी फिर से लिखने की एक कोशिश भर है। ये अयूब खान की पुरानी रणनीति का एक पन्ना है। मान लीजिए कि आप जीत गए हैं, जनरल को बढ़ावा दीजिए और इसे राष्ट्रीय लचीलेपन के रूप में जनता के सामने बेच दीजिए। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करना सम्मान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है और ये चेतावनी है कि पाकिस्तान की सेना ने इतिहास से अब तक कुछ नहीं सीखा है। वो अब भी मानती है कि हिंदू विरोधी बयानबाजी और गुप्त जिहाद आंतरिक विफलताओं को छुपा सकते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को संरक्षण और ज्यादा मिल जाएगा और ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आपको बता दें कि भारत की ओर से वैश्विक मंच पर ऑल पार्टी डेलीगेशन अपना पक्ष सामने रखेंगे और इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर भारत समेत दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।